मस्त मलंग ड्रामा सीरियल के लिए आने वाली किस्तें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मिन्हा ने जहर का तो ड्रामा किया था, क्योंकि मिन्हा को पता था कि ये जहर उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए उसने जानबूझ के खा लिया था। फिर तो इसी डर से हॉस्पिटल चला जाता है कि कहीं मिन्हा मर ही ना गई हो। जब वो हॉस्पिटल जाता है तो मिन्हा की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, तो कबीर सारी रात हॉस्पिटल में ही रहता है। वहाँ पे वफा अपनी चाल चल देती है, कबीर को कहती है कि कबीर तुम हॉस्पिटल में ही हो ना, हम थोड़ा आराम कराते हैं। और वहाँ पे वो रिया को कहती है कि कबीर तो खुद मिन्हा को लेके गया था, मिन्हा की तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी। इतने में जब रिया वहाँ जाती है तो वाकई कबीर मिन्हा के पास होता है। जब ये देखती है तो रिया बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि रिया का भाई भी सिकंदर मर चुका है। क्योंकि सिकंदर की जिस दिन शादी होती है उसी दिन उसको वाजिद मार देता है। वाजिद को लगता है कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसको वाजिद ने मारा है, सब यही कहेंगे कि मुबीन ने मारा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि वाजिद ने अपने हाथों से मारा है सिकंदर को। उसका नाम उसने कबीर पे लगा दिया है। लेकिन कबीर और मुबीन दोनों आराम से नहीं बैठेंगे, बल्कि ये दोनों जेल में तो चले जाते हैं। पीछे से कबीर अपने दोस्तों को कहता है कि पता कराओ कि ये कत्ल किसने किया है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे भाई मुबीन ने ये हरकत नहीं की। इतने में उसके दोस्त ढूंढ लेते हैं और सबको पता चल जाता है कि वो वाजिद ही था। खैर जब ये बात आसमा को पता लगती है तो आसमा वाजिद को फ़ोन करती है, कहती है कि वाजिद आज मैं तुमसे निकाह करने आऊँगी तो तुम तैयार रहना। वाजिद भी बड़ा तैयार शर होकर बैठा होता है, कहता है कि ठीक है तुम आसमा इधर आओ तो सही, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। उसे नहीं मालूम होता कि आसमा को तो हकीकत का पता चल चुका है। खैर आसमा अपनी गन निकालती है जो उसके मरहूम बाप की होती है, निकाल के फौरन जाती है अपने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए। जाते साथ वो वाजिद पे 2-3 गोलियां मार देती है, जिस तरह उसने सिकंदर को मारा था, और सबने इल्जाम लगा दिया था मुबीन पे। माना कि मुबीन ने उसको बुलाया था, लेकिन पीछे से गोली चलाने वाला वाजिद था। वाजिद को सब पकड़ लेते हैं और जब इसको मार देती है गोलियां आसमा। उसके बाद आसमा जब घर जाती है तो रिया को भी बताती है, कहती है कि आज मैं सिकंदर के खून का बदला ले आई हूँ और अपने बाप के भी कत्ल का बदला ले आई हूँ, क्योंकि मेरे बाप को भी बहुत सी तकलीफ़ें वाजिद ने पहुँचाई थी, जिसका उसने अपने मुँह से इकरार किया है और उसने बताया है कि उसी ने मेरे बाप को इतनी तकलीफ़ें दी थी। रिया तो बहुत ही खुश हो जाती है, कहती है कि आसमा आपा सब कुछ तो ठीक चल रहा है, लेकिन मसला ये है कि मैंने कबीर पे एतबार नहीं किया था, इसलिए कबीर मुझ पे बिल्कुल भी एतबार नहीं करेगा, क्योंकि उस वक्त पे मुझे अपने शोहर कबीर पे एतबार करना चाहिए था और मानना चाहिए था कि कबीर ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अब मैं किस मुंह से उनके घर वापस जाऊंगी, क्योंकि कबीर तो मुझे घर पे बिल्कुल भी नहीं रखेगा, क्योंकि मैंने कबीर इतने ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए। अब तो महबीना मुझे मार ही देगी अगर मैं उस घर जाने का नाम लूँगी। तो वो मिन्हा की शादी भी करवा रही हैं कबीर से। इतने में आसमा कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही, क्योंकि उस वक्त पे तो हम किसी पे भी एतबार नहीं कर सकते थे। ये बात तो कबीर भी जानता है। रिया तुम बात करो कबीर से, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर ख़राब हो जाए। आसमा आपा तो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, क्योंकि पहले तो उसके सर पे सिर्फ वाजिद सवार रहता था, जिसके लिए वो ये सब किया करती थी। जब से उसका भाई मरा है उसको समझ आ गई है कि उसने सबके साथ अच्छे सलूक करना है, क्योंकि पहले तो वो अपनी ही बहन रिया का घर उजाड़ने में लगी रहती थी, कहती थी कि कबीर बहुत घटिया है। लेकिन अब उसे समझ आ गई है कि कबीर ने तो इनके साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि वाजिद ही है जो कि सब कुछ करता था, और अभी भी वाजिद ही इनके पीछे है। लेकिन अब तो वाजिद मर चुका है। कबीर कहता है कि रिया तुमने जिस तरह मुझ पे बेएतबारी की थी उस दिन के बाद अब मुझ पे तुम पे बिल्कुल भी एतबार नहीं रहा, मैं मिन्हा से शादी कर रहा हूँ। इतने में वो शादी भी कर लेता है, और क्योंकि उसकी माँ महबीना ने कहा होता है कि कबीर बेटा जो रिया ने तुम्हारे साथ किया है उसके बाद भी अगर तुम उसकी साइड लोगे तो तुम बहुत घटिया होगे, खैर मिन्हा से शादी कर लो। कबीर भी कहता है कि महबीना बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ, और ये दोनों शादी कर लेते हैं।